हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव। यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रजिस्टर RESISTER और रजिस्टर REGISTER में अंतर को समझने वाले हैं। जितना प्रोनाउंसिएशन में दोनों वर्ड सिमिलर हैं, उतना ही हमारे ये जो दोनों वर्ड हैं, इन दोनों की स्पेलिंग में अंतर आपको देखने को मिल जाएगा और इनके कंसेप्ट में उससे भी ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं, आपके इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रजिस्टर और रजिस्टर में क्या अंतर होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और आप अगर इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं तो सेमेस्टर एग्ज़ाम या फिर ईयर एग्ज़ाम में भी आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक की देखिएगा, दोनों के बीच का अंतर जो होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी नाम से हमारा एक ब्लॉग है जो कि गूगल पे रन कर रहा है। आप इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी को अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको हमारा ब्लॉग मिल जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं बहुत सारा कंटेंट डेली बेसिस पे अपडेट करता रहता हूँ, तो आप उसे पढ़ करके, उन पोस्टों को पढ़ करके भी कई चीज़ों को सीख सकते हैं। हालांकि पिछली पोस्ट में मैंने इन सभी कंसेप्ट को एक ही पोस्ट में क्लियर किया हुआ है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, इम्पीडेंस क्या होता है, रिलेक्टेंस क्या होता है। इन सभी पर स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट रहता है, तो इस पर भी मैंने पोस्ट डाला हुआ है। तो अगर अभी तक कि आपने इस पोस्ट को नहीं पढ़ा है तो आप इस पोस्ट को भी पढ़ सकते हैं, और जो मैं पोस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, इस पोस्ट को भी आप हमारे इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी नाम के ब्लॉग पर पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिएगा, आज की मेन वीडियो के टाइटल के हिसाब से आज की मेन वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि रजिस्टर जो हमने आपको बताया था RESISTER, इसका हिंदी में मतलब होता है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, देखिए अगर आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझाऊं तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उस पर हमारे करंट फ्लो होता है। करंट के फ्लो का जो अपोजिशन करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। राइट। अब यहाँ पे देखिए, जो साधारण भाषा में रजिस्टर को हम लोग रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो होता है ये हमारा रजिस्टर कहलाता है। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। अब इस रजिस्टर की जो गुण होता है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो कई साधारण तौर पर रजिस्टर को आप लोगों को रेजिस्टेंस शब्द भी मिल जाएगा। तो आपको इन दोनों शब्द में कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों ही शब्द अलग हैं कि एक हैं। तो आपको यहाँ पे बता दूं कि दोनों ही शब्द का बस गुण और नाउन और प्रोनाउन में अंतर है, बाकी अर्थ दोनों का ही सिमिलर होता है। ठीक है ना। तो आपको अब कंफ्यूजन नहीं होना कि रजिस्टर और रेजिस्टेंस अलग अलग चीज़ें होती हैं, क्या दोनों का ही मतलब प्रतिरोध से ही होता है। चलिएगा, अभी आपका जो डाउट है कि रजिस्टेंस क्या होता है और रजिस्टर क्या होता है, जी वाला, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो रजिस्टर के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक तरीके का प्रतिरोध होता है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल में एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि करंट के फ्लो का विरोध करती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रजिस्टेंस को आर से डिनोट किया जाता है और इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है ना। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि रजिस्टर क्या होता है, RESISTER वाला। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रतिरोध को ही हम लोग रजिस्टर कहते हैं। इसका बेसिक सा फॉर्मूला हमारा R = ρL/A होता है। आप इस फॉर्मूले से तो वाकिफ़ होंगे ही। क्रॉस सेक्शन A को क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। L को क्या कहते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ कंडक्टर कहते हैं। और रो को क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी कहते हैं। और R को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना। ओम के नियम के अनुसार रजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है R = V/I, जिसमें V क्या है, हमारा वोल्टेज है, और I क्या है, हमारी करंट है, और R क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। तो ये सभी चीज़ें आपको बेसिक तौर पर पता होंगी। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि रजिस्टर क्या होता है, पर उससे पहले आपको बता दूं कि एक और कंसेप्ट आता है रजिस्टर में कि AC रेजिस्टेंस क्या होता है और DC रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इस पर भी एक कंसेप्ट होता है, इस पर भी मैंने पोस्ट लिखी हुई है, तो आप मेरी वेबसाइट पे आकर के इस पोस्ट को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी वेबसाइट पे आप आएंगे तो आप इस पोस्ट को भी पढ़ पाएंगे। बाकी अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि रजिस्टर क्या होता है। अभी तक मैंने आपको रजिस्टर, जिसकी स्पेलिंग
जो होती है ये मैंने आपको बता दिया है, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रजिस्टर, जिसमें स्पेलिंग होती है REGISTER, इसमें क्या अंतर होता है। तो रजिस्टर क्या होता है, एक तरीके की हमारी मेमोरी होती है, ठीक है। अभी आपको मैं बताऊं कि जो हमारा रजिस्टर हमने अभी पढ़ा है वो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में है, और जो ये हमारा रजिस्टर होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता है। बाकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको मेंशन की हुई है कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर यह कंप्यूटर में मेमोरी का छोटा रूप होता है। कंप्यूटर में ये डेटा को स्टोर काम आता है। जिस तरीके से कंप्यूटर में मेमोरी जो होती है वो आपके डेटा को स्टोर करती है, उसी तरीके से रजिस्टर भी कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के काम आता है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊं तो जो हमारी मेमोरी होती है वो ग्रुप ऑफ रजिस्टर ही होती है, ठीक है ना। छोटे छोटे रजिस्टर से मिला करके हमारी मेमोरी बनती है। यहाँ पे और भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपके इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि रजिस्टर और रजिस्टर में क्या अंतर होता है, या फिर आपके सेमेस्टर या फिर ईयर एग्ज़ाम में भी आपसे पूछ लिया जाता है दोनों में अंतर, तो आप एक लाइन पे भी लिख सकते हैं कि रजिस्टर एक प्रकार का प्रतिरोध होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो के अपोजिशन करता है। और रजिस्टर के बारे में आपको बताना है, जो REGISTER होता है, इसके बारे में आपको बताना है कि ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का विशेष भाग होता है जो कि कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में हो रही घटनाओं को स्थायी व अस्थायी रूप से स्टोर करता है। देखिए दोस्तों, अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो बहुत बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट में आप समझ सकते हैं कि जो रजिस्टर होता है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, RESISTER, जो ये वाला रजिस्टर होता है ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में पाया जाता है जो कि करंट के फ्लो का अपोजिशन करता है। पर यहीं पे अगर मैं आपको बताऊं कि जो रजिस्टर होता है REGISTER, ये वाला जो रजिस्टर होता है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पाया जाता है जो कि कंप्यूटर में हो रहे जो डेटा होती है उसको स्थायी या फिर परमानेंट या फिर टेम्परेरी तौर पर स्टोर करता है। एक तरीके से रैम जो होती है उसी के तरीके से काम करता है। और जितनी भी हमारी मेमोरी होती है, क्यों ना आपके फ़ोन की स्टोरेज हो, क्यों ना कंप्यूटर की स्टोरेज हो, जो भी हमारी मेमोरी तौर पर होती है डेटा को स्टोर करती है, उन सभी में रजिस्टर के सर्किट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका दोनों ही के बीच में अंतर अब तक मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपके माइंड में भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसी क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे पूछ सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन होता है तो भी आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करके बता सकते हैं। और भी दोस्तों इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड यहाँ पे जितने भी मेरे ग्रुप हैं आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप मेरे ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पोस्ट में मैंने लिंक दिया हुआ है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि जो भी आपका डाउट हो उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकें। बाकी इन पोस्टों को भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।